नमस्कार, आप सबका स्वागत है एजुकेशन मंत्रा एनसीईआरटी चैनल में। रेशियो प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, तो अभी कुछ क्वेश्चन ऐसा बचा हुआ था जो कि बहुत डाउट क्रिएट करता है और जिस क्वेश्चन को लेके बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहती है। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे जिससे आपको कन्फ्यूजन कभी ना हो। क्वेश्चन में बोल रहा है किसी बक्से में 180 रुपये को 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में रखे हुए हैं, जिनका अनुपात 2:3:4 है। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या है। देखिए, 180 रुपये है। 180 रुपये के जो इसमें 3 सिक्के हैं, 1 रुपये वाला सिक्का है, 50 पैसे वाले सिक्के हैं और 25 पैसे वाले सिक्के हैं। तो इसमें रेशियो दिया है, इनके सिक्के का रेशियो दिया है। जितने सिक्के हैं सिक्कों का रेशियो 2:3:4 में है, यानी कि ये कॉइन का जो रेशियो है, सिक्के का रेशियो, वो 2:3 और 4 के रेशियो में है। ये अमाउंट का रेशियो नहीं, ये सिक्के का रेशियो है। हमको ये अमाउंट दिया, टोटल अमाउंट कितना, 180 रुपया। यानी कि अगर हम यहाँ से अमाउंट का रेशियो निकाल लें कि अमाउंट का रेशियो कितना है, तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि सिक्कों की संख्या कितनी है। तो देखिए, 2 रुपये के, अगर 1 रुपये वाला सिक्का 2 है, यहाँ पे 1 रुपये वाला सिक्का 2 है, तो हम कह सकते हैं कि अमाउंट यहाँ पे 2 रुपये हो गया। 2 रेशियो 3 जो सिक्के हैं ये 50 पैसे के 3 सिक्के हैं। 50 पैसे के 3 सिक्के, 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा, 1.5, 1.5 रुपये। अब यहाँ पे जो 4 सिक्के हैं ये 25 पैसे के हैं। 25 पैसे के 4 सिक्के, ऐसे करके आपके पास 4 सिक्के हैं 25 पैसे के। अगर 4 सिक्के आपके पास 25 पैसे के हैं तो अमाउंट कितना हो जाएगा, ये अमाउंट हो जाएगा 1 रुपया, यानी कि 1 रुपया। अब ये मेरा अमाउंट का रेशियो हो गया। तो ये जो अमाउंट का रेशियो है 2:1:1, यही अमाउंट जो टोटल है, ये 180 को जो डिवाइड किया है 2:1:1 में डिवाइड किया 180 को, यानी कि हम कह सकते हैं इनका जो टोटल सम होगा वो 180 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं, अगर टोटल करें इनका, तो 2 1 3 और 1 1.5 4.5, 4.5 की वैल्यू अगर 180 है, तो 1 की वैल्यू, अगर हम ये बोले कि 4.5 रेशियो की वैल्यू 180 है, तो 1 की वैल्यू 180 डिवाइड बाई 4.5। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 180 डिवाइड बाई 45, ये 4 बार कटेगा, ये 0, यानी कि 1 रेशियो की वैल्यू 40 आ गई। तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है। देखिए, सिक्कों का रेशियो 2:3:4 में है, यानी कि 50 पैसे वाले जो सिक्के हैं वो 3 हैं। अब 1 रेशियो की वैल्यू 40 है, तो 3 रेशियो की वैल्यू 120। तो 50 पैसे वाले जो सिक्के होंगे, 3 रेशियो हैं, 1 रेशियो की वैल्यू 40, तो 3 × 40 120 सिक्के 50 पैसे के हैं। 1 रुपये वाले सिक्के कितने हो जाएंगे, 1 रुपये वाले सिक्के हैं 2 रेशियो, 1 रेशियो की वैल्यू 40, ऐसे कर सकते हैं 2 × 40, ये हो जाएगा 80। और 25 पैसे वाले सिक्के कितने, 4 रेशियो 160। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 50 पैसे वाला सिक्का पूछ रहा है तो 50 पैसे वाला सिक्का, ये आंसर हो जाएगा। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2:5 है के अनुपात में है, तथा 50 पैसे और 10 पैसे का अनुपात 4:9 के अनुपात में है। यदि सिक्कों की कुल मूल्य 11.25 हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। देखिए, 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के 3 सिक्के हैं, जिनमें 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्के का अनुपात, देखिए 1 रुपये और जो 50 पैसे के जो सिक्के हैं, इनका रेशियो दिया है 2:5। और
50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के का अनुपात 4:9 के अनुपात में, 50 पैसे और 10 पैसे, इनका रेशियो दिया है 4:5, यानी कि 50 पैसे वाला सिक्का अगर 4 है तो 10 पैसे वाला सिक्का 9 है। ये देखिए, ये कॉइन का रेशियो है। ये जो सिक्के का रेशियो दिया है, तो हमको अमाउंट का रेशियो चाहिए। अमाउंट के रेशियो को पहले तो इसको सिक्के के रेशियो को एक साथ हम कंबाइन कर लेंगे। यहाँ पे 5 लिख लेंगे, यहाँ पे 4 और ये 8, ये 5 चौको 20 और ये 45। ये अभी क्या है, ये कॉइन का ही रेशियो है। हम तीनों को कंबाइन कर दिए, 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के को एक साथ कंबाइन कर दिए, तो इनके जो सिक्के का रेशियो है 8:20:45 के रेशियो में इनका सिक्के का रेशियो है। अब हमको चाहिए अमाउंट का रेशियो। देखिए, अगर आपके पास 1 रुपये के 8 सिक्के हैं तो अमाउंट कितना बन जाएगा, 8 रुपया। अमाउंट का अगर रेशियो हम लें, यहाँ पे 1 रुपये के 8 सिक्के हैं तो 8 रुपये हो जाएगा। अगर 20 सिक्के आपके पास 50 पैसे के हैं तो कितना रुपये बनेगा, 10 रुपये। अब देखिए, 10 पैसे के 45 सिक्के आपके पास हैं। अगर आपके पास 10 पैसे के 45 सिक्के हैं तो कितना अमाउंट बनेगा। आपको पता है कि 100 पैसे में 1 रुपया होता है, यानी कि 10 पैसे अगर हम निकालें तो 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100 रुपीज़। 10 पैसे के लिए क्या करेंगे, 1/100 इंटू 10, 1/10 रुपीज़। यानी कि ये 45 अगर सिक्के हैं 10 पैसे के, तो हम कह सकते हैं ना कि ये 45/10, ये 4.5 रुपये हो जाएंगे। यानी कि अगर 10 पैसे वाले सिक्के 45 हैं तो इसका 4.5 रुपये हो जाएगा। अभी अमाउंट का रेशियो हो गया 8:10:4.5। अब जो टोटल है ये इनका, ये बोल रहा है कि 1125 रुपया है इन टोटल जो अमाउंट है इनका। ये जो है इनकी टोटल वैल्यू 1125 रुपये है। तो यहाँ पे देखिए, इसको सबको जोड़ लेंगे तो ये 18 4.5 22.5 यूनिट की वैल्यू हो गई 1125 रुपये। तो एक यूनिट की वैल्यू 1125 डिवाइड बाई 22.5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1125 डिवाइड बाई, इसको हम कैंसिल कर लेंगे 5 से, 5 चौको 20। अब ये 5 से कम 5, 2, ये 5 से फिर कटेगा 9 बार। देखिए एक बार फिर से इसको कैंसिल करते हैं। 1125 डिवाइड बाई 225, 5 से कैंसिल कर दे, 5 चौको 20, 2 50 25 और ये 5 2 बार जाएगा। और ये 245। अब 5 से काटेंगे तो 5 9 बार जाएगा और ये 5 चौको 20, 5 9 45, यानी कि ये 5 और एक 0 था, ये 0, यानी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू जो आ गई 50 आ गई। अब पूछ रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। अब 1 यूनिट की वैल्यू 50 आ गई, तो देखिए सिक्के का रेशियो कहाँ पे है। सिक्के का रेशियो ये जो है 8:20:45, ये सिक्के का रेशियो है। सिक्के का रेशियो ये 50 पैसे वाले सिक्के हैं 20। अगर 50 पैसे वाले सिक्के 20 है और 1 यूनिट की वैल्यू 50 है तो 20 यूनिट की वैल्यू हमको चाहिए। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। 1 यूनिट निकल के आया 50, तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 गुणा 50, ये हो जाएगा 1000। तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1000। देखिए, वातानुकूलित शयन श्रेणी और साधारण शयन श्रेणी का रेलवे किराया 4:1 है। वातानुकूलित शयन श्रेणी तथा साधारण शयन श्रेणी द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या 3:25 के अनुपात में थी। यदि कुल किराया संग्रह 37,000 रुपया हुआ हो तो वातानुकूलित शयन श्रेणी के यात्रियों ने कितने किराए का भुगतान किया। देखिए क्वेश्चन में दिया है कि
एसी में जो यात्रा करने वाले रेलवे यात्री हैं और साधारण श्रेणी में यात्रा करने वाले जो यात्री हैं, इनके फेयर का मतलब इनके किराए का रेशियो दिया है और यात्रियों की जो संख्या है उनका रेशियो दिया है। तो ये पूछ रहा है कि जो लोग एसी वाले से यात्रा किए तो उनका कितना मतलब उन्होंने कितना भुगतान किया। तो देखिए यहाँ पे रेशियो दिया है 4:1 का। ये जो है ये आपका ये किराया का रेशियो है, मतलब ये फेयर का रेशियो, ये किराया जितना है ये किराए के अमाउंट का रेशियो दिया है। अगर एसी वाला 4 का है तो साधारण जो श्रेणी है इसका जो है 1 का रेशियो है। और यात्रियों की संख्या 3:25 में है। यात्री जो है एसी से यात्रा करने वाले अगर 3 हैं तो साधारण श्रेणी से यात्रा करने वाले 25 हैं। तो अगर किराया 4 रुपया है और यात्री हैं 3 रुपया, तो हम ये कह सकते हैं ना कि भुगतान कितना हुआ। 4 यात्री अगर 3 यात्री अगर 4 रुपये अगर किराया हम पे करेंगे तो टोटल अमाउंट पे कर देंगे 12 रुपये। और ये अगर साधारण श्रेणी वाले 1 रुपया किराया है और 25 लोग हैं इसमें, तो ये अमाउंट पे कर देंगे 25 रुपया। मतलब कि भुगतान हो गया। ये भुगतान का जो रेशियो आया, किराया भुगतान का रेशियो आया, ये एसी वाला 12 रुपये कर रहे हैं तो साधारण वाले जो नॉन एसी वाले हैं वो 25 रुपये कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में ये बोला है कि यदि कुल किराया संग्रह 37,000 रुपया है, यानी कि एसी वाला और नॉन एसी वाला अगर टोटल हम ऐड कर लें तो वो 37,000 रुपये बनना चाहिए। यानी कि 12 रुपये और ये 25 रुपये का भुगतान हुआ है, इसकी वैल्यू दिया है 37,000। 12 और 25 यूनिट की वैल्यू टोटल कर लें तो इसकी वैल्यू दिया है 37,000। ये 12, 25, 37 यूनिट की वैल्यू 37,000 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1,000। तो यही पूछ रहा है कि वातानुकूलित शयन श्रेणी के यात्रियों ने कितने रुपए का भुगतान किया। जो एसी वाले हैं इन्होंने कितना भुगतान किया? इन्होंने भुगतान किया 12 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 1,000 तो 12 यूनिट की वैल्यू 12,000। एसी वाला कितना हो जाएगा? 12 × 1,000 12,000 ये हो जाएगा। एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या 9:8 में घटाता है और उनका वेतन 14:15 के अनुपात में बढ़ाता है। यदि प्रारंभिक वेतन बिल 18,900 था तो वेतन बिल किस अनुपात में कम हुआ? देखिए ये जो नियोक्ता है अपने कर्मचारियों की संख्या 9 से 8 में घटा देता है। मतलब अगर मान लीजिए पहले अगर इसके कर्मचारियों की संख्या 9 थी तो उसको कम करके 8 कर दिया, और जो वेतन है 14 से 15 अनुपात में कर दिया। पहले वेतन अगर 14 देता था तो अब बढ़ा के 15 कर दिया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो पहले 9 कर्मचारी थे उनको अगर 14 वेतन देता था तो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 × 14, तो पहले वेतन इतना देता था और बाद में जब कम कर दिया, 9 कर्मचारी थे अगर पहले, उसको कम करके 8 कर दिया और वेतन भी इंक्रीज कर दिया, तो अब कितना दे देगा वेतन? 8 लोगों को 15 रुपये के हिसाब से अगर दे तो 8 × 15 ये रेशियो हो जाएगा। तो देखिए प्रारंभिक वेतन बिल दिया है 18,900, तो इसका कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन में। इसके बिना हम रेशियो पूछा ना किस अनुपात में कम हुआ, बोल रहा है कि वेतन बिल किस अनुपात में कम हुआ, तो हम इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम रेशियो ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो ये पहले वेतन बिल इसका इतना था और उस कम करने के बाद वेतन बिल इतना हो गया, तो इन्हीं का रेशियो पूछ रहा है, तो इसको कैंसिल कर देंगे। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 × 14 और ये 5 बार जाएगा, 8 × 5। अभी देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3 × 7 रेशियो, ये 2 से कैंसिल होगा 4 बार, तो 4 × 5, तो ये रेशियो हो जाएगा 21:20। यानी कि पहले जो इसका वेतन बिल था 21, तो अब उसका 21 से 20 हो गया, रेशियो 21 से 20 हो गया। ये क्वेश्चन पूछा है कि वेतन बिल किस अनुपात में कम हुआ, तो 21 रेशियो 20 के अनुपात में कम हुआ। देखिए एक क्वेश्चन है, 3 कक्षाओं की विद्यार्थियों का अनुपात 2:3:5 है। यदि 20 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाए तो अनुपात 4:5:7 हो जाता है। बढ़ोतरी से पहले कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है?
देखिए शुरू में जो रेशियो है 2:3:5 है। अब इसमें 20 विद्यार्थी प्लस हो गया, तो ये रेशियो 4:5:7 हो गया। तो एक चीज़ आप नोटिस करिए, पहले 2 रेशियो था, अब 4 हो गया, यानी कि ये रेशियो में 2 चेंज हुआ, ये रेशियो में 2 चेंज हुआ। यहाँ भी 3 से 5 हुआ, रेशियो में 2 चेंज हुआ। यहाँ 5 से 7 रेशियो, मतलब ये 2 रेशियो में चेंज हुआ। तो सब में इक्वली जो चेंजिंग हो रही है, सब में इक्वल हो रहा है, 2-2 का रेशियो सब में चेंज हो रहा है। यानी कि सीधा हम कह सकते हैं कि 2 रेशियो की वैल्यू है, 2 यूनिट की जो वैल्यू ऐड हुआ इसमें, वो 20 विद्यार्थी बढ़ा दिए गए, यानी कि 20 के इक्वल है 20। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20/10, 20/2 यानी कि 10। तो पूछ रहा है बढ़ोतरी से पहले कुल विद्यार्थियों की संख्या। 1 यूनिट की वैल्यू 10 हो गई, तो बढ़ोतरी से पहले कितनी थी? ये रेशियो था पहले, यानी कि पहले टोटल था 5 3 8, जो 10 यूनिट पहले था, और 1 यूनिट की वैल्यू 10 आई है। तो पहले जो था, बढ़ोतरी से पहले जो था विद्यार्थियों की संख्या, वो 10 × 10 यानी कि 100 था। यही हमारा आंसर हो जाएगा।